हेलो गुड मॉर्निंग। आज की सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 4:06। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि ये रियल टाइम भी है या नहीं, इसलिए हम आज आपको गूगल टाइम दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले गूगल टाइम सर्च किया और यहाँ पर बज चुके हैं सुबह के 4:06। और आज मैं एक ही अलार्म पे उठ गई थी, मतलब पहली अलार्म की रिंग हुई और मैं उठ गई। तो सुबह सुबह उठने के अलग ही मज़े हैं। वैसे तो थोड़ा सा थकान भी फील होता है, लेकिन पहली अलार्म पर उठना और उठ के पढ़ाई करने लगना तो काफ़ी अच्छा भी फील होता है कि भाई हम एक ही अलार्म में जग गए, मतलब हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं अपनी जॉब को लेके। तो सुबह सुबह बस फ्रेश होके आए और देन 5 से 10 मिनट बाद फिर हमने थोड़ी देर मेडिटेशन भी किया। और आंखें भी आपको दिख रही होंगी कि ये सुबह आंखें सूजी हुई हैं, क्योंकि रात को सोते सोते 10:30 बज जाते हैं और जब तक आप मतलब पूरी तरीके से सोते हैं तो 11 बज जाते हैं, क्योंकि तुरंत नींद नहीं आती है। तो 11 से 5 घंटे की नींद कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सुबह सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन किया। और आजकल मैं योगा नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन से योगा भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरा वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। इसको भी कम करना होगा, जब तक हमारा फिजिकल होगा तब तक। तो क्यों ना फिजिकल की तैयारी भी हम साथ साथ करते चलें, नहीं तो फिर वेट लॉस करने में ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो सुबह हो गई थी और यहाँ पर हस्बैंड भी बैठ गए थे स्टडी करने, लेकिन ये 2 दिन से बहुत ज़्यादा आलस कर रहे हैं। कल भी आलस कर रहे थे और आज भी आलस कर रहे हैं। ये सामने बुक्स रख के और चश्मा लगा के पढ़ रहे हैं, लेकिन चश्मे के अंदर आंखें इनकी बंद थी तो मैंने इनको बोला उठ जाइए और पढ़ लीजिए। तो इन्होंने बुक्स बंद करके बोला बस मुझे 10 मिनट का रेस्ट कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूंगा। तो ये सो गए और 10 मिनट के बाद फिर मैंने इनको जगाया, तो ये जग के आराम से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। तो हस्बैंड का वैसे देखा जाए तो ये दिन में एक्स्ट्रा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा रहता है और मुझे घर में बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं, तो वो करने के साथ साथ मैं स्टडी करती हूँ। तो मेरे पास थोड़ा कम ही टाइम है और हस्बैंड के पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, तो उनकी स्टडी अगर वो लेट भी सकते हैं तो भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मेरा अभी तो चल रहा है इतिहास ही, आप सबको पता है, क्योंकि मैंने 1 हफ्ते का चैलेंज लिया है, वो भी जीएस में इतिहास का। तो फिर यहाँ पर हो गई थी सुबह और सुबह के बच्चों के थे 7। तो मैंने सुबह सुबह घर में क्लीनिंग करी, देन मैं छत पे गई तो थोड़ा सा बाहर का खुली हवा भी ली और थोड़ा सा छत पे टहलने के बाद फिर मैं नीचे आ गई, क्योंकि योगा अभी नहीं करती हूँ। सोच रही हूँ कल से अपना योगा भी स्टार्ट कर दूँ, लेकिन टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए हम योगा नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद हम आ गए थे शावर लेके। तो यहाँ पर तो देखिए हस्बैंड के पास एक्स्ट्रा टाइम था, मतलब वो अभी तक नहा के यहाँ पे आके बैठे और नहाने के बाद अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट कर दी थी। जब तक मैं घर के सारे काम कर रही थी, लाइक झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, छत पे सुखाना, उतने टाइम तक भी वो कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहे। और फिर उसके बाद वो अपना वर्क करेंगे, वर्क के बाद फिर अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये उनका रूटीन है, पर वो उनका मतलब पूरा एक सेपरेट है सेशन कि वो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। पर मेरे पास लिमिटेड टाइम है, पर कोई बात नहीं, तैयारी करते रहेंगे, जिसका जल्दी होना हो उसका जल्दी होगा। पर हम सोचते हैं कि हम दोनों लोगों का ही यूपीएसआई में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हस्बैंड यूपीएसआई के लिए अभी हिंदी और मूल विधि नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी उनका मैथ, रीजनिंग, जीएस साथ साथ चल ही रहा है। सेमी है जो एनटीपीसी के लिए करो या रेलवे के लिए या फिर एसएससी के लिए, तो सारे सब कुछ एक ही जैसा होता है, पर हिंदी और मूल विधि उनको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो वो बोल रहे थे कि मेरा पूरा ये रिवीजन अच्छे से हो जाए, मैथ का और रीजनिंग, जीएस का, उसके बाद फिर मैं हिंदी और मूल विधि पढ़ना भी स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर हम यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपना फॉर्म अप्लाई किया है। और यहाँ पर बच चुके थे 12:30। आज थी एकादशी, तो खाना पीना मुझे नहीं बनाना था, बस थोड़ा सा ही खाना बनाया था, बस बेटे के लंच के लिए, और उसको स्कूल के लिए तैयार करा। स्कूल के लिए तैयार करने के बाद उसको स्कूल छोड़ने जाएंगे मेरे हस्बैंड, और मैं घर पे अभी फ्री हूँ तो वो छोड़ देंगे। और वो भी इस टाइम घर पे थे तो वो छोड़ देंगे, लेकिन वो इस टाइम बिजी होते क्योंकि उनका वर्क टाइम भी यही है। पर अभी वो घर पे थे तो छोड़ देंगे। वैसे कभी कभी इस टाइम पे होते हैं, कभी कभी नहीं होते, तो मुझे जाना पड़ता है, पर अभी वो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आ गई थी मैं पूरा काम ख़त्म करने के बाद। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे मैथ की क्लासेस लेने। सुबह मैंने 1 घंटे की क्लासेस ले ली थी। 8 बजे से नहीं, सॉरी 9 बजे से मैंने क्लासेस ली थी और 10 बजे तक ही ले पाई थी। तो जो मेरा मैथ का एक सेशन था वो कंप्लीट करा। फिर अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ मैथ का जो मैंने सेशन सुबह कंप्लीट करा उसका रिवीजन करने। तो अभी रिवीजन कर लेंगे और रिवीजन के बाद फिर अपने दिन का, जैसे मुझे जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना, मूल विधि पढ़ना, जो भी मुझे आज दिन का टारगेट मैं बना के रखूँगी वो मैं अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो सुबह सुबह का मैथ करने के बाद फिर मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा था कि मैथ करते करते, क्योंकि आज मेरी आपने देखा आंखें भी काफ़ी ज़्यादा सूजी हुई थी और उसकी वजह से आंखों में
मतलब ऐसा लगता है जलन हो रही है। और मैं जब मैथ ले रही थी, क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइमिंग भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे लैपटॉप से स्टडी करना या फिर फ़ोन से करना, तो वो आंखों पे भी जोर करता है और सुबह जल्दी जगना और फिर सारे दिन काम करते रहना। तो मेरे पास जैसे अगर कहा जाए स्टडी से जब मैं फ्री होती हूँ, सोचो कि अब मैं आराम कर लूँ, उस टाइम हमें काम करना होता है। मतलब घड़ी ऐसे जैसे घूम रही है ना, 12 से पूरा दोबारा 12 बजते हैं, फिर दोबारा 12 से 12, फिर मतलब ये 24 घंटा का जो रेशियो रहता है वो हमारा ऐसे होता है कि सुबह जितना टाइम एक्स्ट्रा है बस 5 घंटे की नींद लेना है रात में, बाकी पूरा दिन जितना टाइम मिला, अगर 2 घंटे हमने अपनी स्टडी को ब्रेक लिए तो 2 घंटे में हमें सुबह खाना बनाना है। उसके बाद हमने दिन में 4 से 5 घंटे का ब्रेक लिया तो हमें पूरा स्टडी के लिए निकालना है। और उसके बाद फिर हम जब 6 बजे अपने स्टडी से फ्री हुए और अपना ब्लॉग भी शूट करके और आप लोगों के साथ शेयर करके फ्री हुए, उसके बाद फिर हमें खाना लगभग 2 से ढाई घंटे रात को खाना बनाने में लग जाते हैं। और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा एक घंटे का एक स्लॉट ले लेते हैं और उसके बाद फिर बर्तन धोना, सब कुछ सेट करना, जहाँ से जा किचन को सेट करना। तो मतलब जब भी हम ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक के नाम पे हमें काम करना होता है, ना कि ब्रेक के नाम पर हमें स्टडी करने को मिलती है, ना ही आराम करने को मिलता है। मतलब स्टडी के टाइम पे स्टडी है, पर ब्रेक के टाइम पे हमें अपना काम करना होता है।